अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने इसी साल 24 जनवरी को अडानी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन और बही खातों में फ्रॉड जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के कारण अडानी समूह को इस साल काफी नुकसान झेलना पड़ा। रिपोर्ट आने के 7 महीने बाद भी अडानी समूह इसके असर से पूरी तरीके से उबर नहीं पा रहा है। लेकिन अब इस मामले में ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा आपके काम की एक और खबर पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर क्या राहत दी है। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा है कि 1 दर्जन कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने ये सब खेल अडानी ग्रुप पर तमाम तरह के आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के दौरान किया। सभी कंपनियां टैक्स हेवन कहे जाने वाले उन देशों से काम करती हैं जहां कारोबार करने पर निवेशकों, कंपनियों या विदेशी निवेशकों पर बहुत कम या 0 टैक्स लगता है। इन कंपनियों में कुछ विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं। ईडी के मुताबिक इन कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए कमाकर विदेशों में बैठे बड़े खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाया है। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। आमतौर से जब एक निवेशक किसी कंपनी के शेयर में पैसा इस उम्मीद से लगाता है कि शेयर का दाम बढ़ेगा तो उसका मुनाफा भी बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसके ठीक उलट है। शॉर्ट सेलिंग का फायदा तब होता है जब किसी कंपनी के शेयर के दाम नीचे गिर जाए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी रितु सरीन की खबर के मुताबिक ईडी ने जुलाई 2023 में भारत के शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ अपनी जांच के कुछ निष्कर्ष साझा किए थे। जब इस साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप से जुड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके 2-3 दिन पहले ही 12 कंपनियों में से कुछ ने शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी। इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी पहली बार शॉर्ट पोजीशन ले रही थी। आसान भाषा में कहें तो पोजीशन लेने का मतलब है शेयर बेचना। बता दें कि घरेलू निवेशकों के अलावा सेबी के साथ रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने की इजाजत है। माने निवेशक घाटे के खतरे से बचने के लिए अपने निवेश की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। हालांकि मार्केट रेगुलेटर इस पर नजर रखता है। बड़े पैमाने पर ऐसा करना कान खड़े करने वाला होता है। सेबी का मानना है कि प्रतिबंधों के चलते किसी शेयर प्राइस में नुकसान हो सकता है। प्रमोटर्स को कीमतों में हेरफेर की अनुमति मिल सकती है और हेरफेर करने वालों को मदद, इसलिए प्रतिबंध जरूरी हैं। इंडियन एक्सप्रेस अपने सूत्रों के हवाले से लिखता है कि इन 12 कंपनियों में से 3 भारत की हैं। इन 3 में से एक विदेशी बैंक की भारतीय ब्रांच है, जबकि 4 कंपनियां मॉरिशस की हैं और एक फ्रांस, हांगकांग, केमैन द्वीप, आयरलैंड और लंदन की कंपनियां हैं। इनमें से किसी भी कंपनी ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अपने मालिकाना हक के बारे में जानकारी नहीं दी है। एक कंपनी जुलाई 2020 में शुरू हुई। सितंबर 2021 तक कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही थी और सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक सिर्फ 6 महीने में ही इस कंपनी का कारोबार 31,000 करोड़ रुपए का हो गया, जिससे कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी तरह एक और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले ग्रुप ने 122 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह ग्रुप भारत में एक कंपनी की तरह काम करता है, जबकि एक और फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी ने 9,700 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं केमैन आइलैंड वाली इन्वेस्टर कंपनी अडानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग से फायदा कमाने वाली 12 कंपनियों में से एक है। इस कंपनी का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी को इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया गया था। इसने अमेरिका में 14,880 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी भरा था। किसी कंपनी में इनसाइडर उसे कहते हैं जो उस कंपनी में काम करता है या फिर उस कंपनी में वह आदमी किसी बड़े पद पर होता है और उसके पास कंपनी के अंदर की बहुत सारी अहम जानकारी होती है। इस जानकारी का इस्तेमाल वह अपने फायदे के लिए कर लेता है। केमैन आइलैंड्स वाली कंपनी ने 20 जनवरी को अडानी ग्रुप के शेयर्स में शॉर्ट पोजीशन ली और 23 जनवरी को इसे और बढ़ा दिया। वहीं मॉरिशस वाली कंपनी ने पहली बार 10 जनवरी को शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली थी। टॉप शॉर्ट सेलर्स में 2 भारतीय कंपनियां हैं। इनमें से एक के प्रमोटर्स के खिलाफ सेबी ने इन्वेस्टर्स को गुमराह करने और शेयर बाजार में हेरफेर पर एक आदेश जारी किया था, जबकि दूसरी कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड है। ईडी ने इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ जानकारी जुटाई थी।
और अडानी ग्रुप पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी को ये जानकारियां और अपनी जांच के नतीजे सौंपे थे। इस कमेटी ने 6 मई 2023 को 173 पेजों की अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। इसमें कमेटी ने कहा था कि ईडी को कुछ पक्षों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए शेयर्स की बिक्री की जानकारी मिली है और इससे भारतीय मार्केट को ठोस रूप से अस्थिर करने के आरोप लग सकते हैं। ऐसे में सेबी को कानून के तहत जांच करनी चाहिए। इसके बाद बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के सामने सेबी ने कहा था कि इस मामले में जांच की 22 रिपोर्ट्स फाइनल हैं, जबकि 2 रिपोर्ट्स अंतरिम हैं। इनमें से एक रिपोर्ट सेबी के शेयरों से जुड़े नियमों के उल्लंघन से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी अडानी ग्रुप की कंपनियों में शेयरों की ट्रेडिंग के पैटर्न और शेयरों की शॉर्ट पोजिशनिंग की जांच से जुड़ी हुई है। 18 से 31 जनवरी के बीच चली जांच में मार्केट रेगुलेटर ने यह पता करने की कोशिश की है कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के आसपास के समय कुछ गड़बड़ियां हो रही थीं। सेबी का कहना है कि वो अभी कुछ बाहरी एजेंसियों और संस्थाओं से जानकारी आने के इंतजार में है। ईडी ने सेबी को अपनी जांच के नतीजे में ये भी बताया है कि लेन देन और इनकम टैक्स का डाटा इस बात की तरफ इशारा करता है कि शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनियां इस खेल से फायदा उठाने वाले आखिरी नहीं हैं, बल्कि ये कंपनियां असल में विदेशों में बैठे बड़े खिलाड़ियों के लिए बिचौलिए का काम कर रही हैं। इस खुलासे के बाद अडानी को इससे क्या फायदे या नुकसान होंगे, इसे समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। देखिए, अडानी ग्रुप के खिलाफ जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इसमें काफी गवर्नेंस के इशू, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी चीजों का उजागर किया गया था। कंपनी पे एक तरह से कह लें कि जो है एक शिकंजा कसा गया था कि कंपनी जो है काफी फौज चीजें कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो चीजें सामने आई हैं कि 12 कंपनियां जो कि एफपीआई हैं, शायद इन्होंने एक कंसर्टेड एफर्ट और कार्टेलाइजेशन कर ये सारी चीजें की हैं कंपनी के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ा मामला बन सकता है। और इन दिनों अगर आप देखें तो कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स भी लास्ट क्वार्टर जो गए हैं, फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 के, उसमें इनकी कुछ कंपनियों ने काफी अच्छे नंबर्स लाए हैं। जैसे कि फर्स्ट के तौर पर अडानी पोर्ट्स, जिसकी बात मैं करता रहा हूँ, और अडानी पोर्ट्स ने काफी अच्छे नंबर दिए हैं। अंबुजा सीमेंट्स के नंबर अच्छे आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है, इससे इस ग्रुप को कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल फायदा होगा। ये एक तरह का कार्टेल बना के, एक ग्रुप बना के, और इनके स्टॉक प्राइस को दबाया गया, जिससे कि इन्वेस्टर्स को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि अभी और बहुत चीजें शायद आनी बाकी होंगी। रिपोर्ट अगर पूरी तरह से सामने आए तो और बहुत सारी चीज समझ आएगी। अब एक और जरूरी खबर पर बात करते हैं। सरकार ने महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत देते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दाम 200 रुपए तक घटा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। उन्हें पहले से ही सब्सिडी के रूप में 200 रुपए मिल रहे हैं। इस तरह अब उनके खाते में 400 रुपए की सब्सिडी आएगी। अभी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए है। कटौती के बाद दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 903 रुपए का पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस फैसले से करंट फाइनेंशियल ईयर में सरकार के खजाने पर 7,680 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव और शिवेंद्र गौरव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।